तेजस्वी यादव के दावे की पोल खुली। नई वोटर लिस्ट में शामिल है तेजस्वी का नाम। तस्वीर आई सामने। तेजस्वी ने मतदाता सूची में अपना नाम न होने का किया था दावा। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बताया गलत। लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव ने गोदी आयोग बताया। एसआईआर को लेकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव बोले, वोटर्स के नाम काटने का आधार क्या है? चुनाव आयोग ये बताया। मृत मतदाताओं की पुष्टि कैसे की? इसी ने चालाकी और साजिश की। तेजस्वी बोले, चुनाव आयोग ने तय किया किसकी सरकार बनानी है। आयोग सिर्फ ऊपर से आए आदेशों को मान रहा। तानाशाही कर रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव धांधली के आरोप लगाए। बोले, महाराष्ट्र चुनाव में फर्जीवाड़ा किया गया। चुनाव प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी, हमारे पास पुख्ता सबूत। राहुल गांधी बोले, देश में चुनाव आयोग अब नहीं रहा। 2014 से ही मुझे गड़बड़ी नजर आ रही है। राजस्थान एमपी का उदाहरण सबके सामने है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोले, रूलिंग पार्टी की विचारधारा कायरता की। किसी कायर से डरना सबसे बड़ी भूल। दिल्ली में राहुल गांधी बोले, देश का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। लोकसभा चुनाव में अगर 15 सीटों पर धांधली ना होती तो मोदी भारत के पीएम नहीं होते। उनके पास बहुमत बहुत कम। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। बोले, इसी के खिलाफ राहुल के पास कोई सबूत नहीं। अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़ें। एसआईआर पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले, वे पहले से ही हार की भूमिका बना रहे। वे जीतते हैं तो वोटों की चोरी नहीं होती और हारते हैं तो चोरी होती है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सांसद पप्पू यादव बोले, एसआईआर के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, आयोग ने मतदाता सूची से ज्यादातर पिछड़ों के नाम हटाए। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही इसी। काशी से दुश्मनों पर गरजे पीएम मोदी। बोले, जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में नहीं बचेगा। नया भारत भोलेनाथ को भी पूछता है। दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की नसीहत। काफिर पाप किया तो तबाह कर देंगे। यूपी के मिसाइलों से आतंक के ठिकाने तबाह करेंगे। पाकिस्तान की एयरबेस आज भी आईसीयू में। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाया है। कांग्रेस ने ऑपरेशन को तमाशा बताया। क्या सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है? पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया। मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। बदला लेने का वचन पूरा किया। पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में समर्पित है। पीड़ितों के लिए मैंने बाबा से दुआ मांगी थी। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा। बोले, पहले की सरकारों ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। मोदी बोले, कांग्रेस और सपा ने किसानों को गुमराह किया। पहले की सरकारों में किसानों को कुछ नहीं मिलता था। आज किसान सम्मान निधि बिना किसी ब्रेक के पा रहे हैं। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता का मंत्र। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने 2200 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनारस में सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा। सेना ने घर में घुसकर दुश्मन को मारा। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग है। हम अपने हितों का ख्याल रखना जानते हैं। मोदी बोले, आज दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही। पीएम मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। बोले, हम वो खरीदेंगे जिसमें भारतीयों का श्रम हो। देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। पीएम ने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील की। बोले, स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावों पर सोर्सेज के हवाले से खबर। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत। रूस से तेल का आयात नहीं रोकेगा। सोर्सेज के मुताबिक भारत ने राष्ट्रहित कीमत और मार्केट के आधार पर रूस से तेल खरीदने का फैसला जारी रखा। ट्रंप ने दावा किया था भारत ने रूस से तेल खरीदना अब बंद किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जिम में वर्कआउट के दौरान 37 वर्षीय शख्स को हार्ट अटैक हुई। करीब 6 महीने पहले शुरू की थी जिम, मौत हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। एक की हुई पहचान। इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। वन विभाग की भूमि पर बनी अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडई। तेल डलवाने को लेकर 3 दबंगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में नाले के ऊपर रखा लोहे का जाल चोरी। रिक्शा में जाल रखकर फरार हुए 3 चोर। सीसीटीवी फुटेज आई सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुणे हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में तोड़फोड़ करते दिखे उपद्रवी। उपद्रवियों की भीड़ ने घरों और दुकानों पर हमला किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में सड़क हादसा। ओवरटेक के दौरान बेकाबू हुआ ट्रक। फुटपाथ पर बनी दुकानों में घुसा। 1 की मौत, 3 लोग जख्मी।
बनारस में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, परेशानियां बढ़ी। यूपी के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कटा। बलिया में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बसे घर पानी की जद में आए, लोगों की परेशानियां बढ़ी। झांसी में भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान, सड़क पर दिखा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। हिमाचल के ऊना में तेज बारिश, नदियां उफान पर, सड़कों पर पानी भरा, लोगों की बड़ी परेशानी। असम के गुवाहाटी में कई जगहों पर तेज बारिश, तापमान में गिरावट, बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी तेज, मूर्ति बनाने में जुटे कलाकार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बजरंग बली के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद।